मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नई जानकारी नए विषय के साथ नहीं आया हूँ। आज बिल्कुल रुष्ट होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा गुस्सा भी है, थोड़ी नाराजगी भी है। और नाराजगी मुझे अपने हिंदू भाई बहनों से है। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, थोड़ा अंदाजा आपको हो गया होगा। मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि हम लोगों को पूजा पाठ करना सिखाया जाता है, आप सबको भी सिखाया गया होगा। तो क्या सिर्फ 5 मिनट की पूजा पाठ कर लेने से ही सारी इतिश्री हो जाती है? क्या आपने अपने धर्म, अपने समाज, इस सनातन धर्म के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने प्रभु के लिए, क्या आपने कुछ और भी करने का कोशिश की है? कोई और करते हुए समझा है आपने? मेरे ख्याल से 90% से ज़्यादा लोग होंगे जो सिर्फ धूप जलाया, अगरबत्ती जलाई, 10 सेकंड घंटे बजाई और चले गए अपने काम को। इसके अलावा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, ईश्वर के प्रति। जगह जगह देखा है कि जिन भगवान की मूर्ति को आप इतने प्यार से लेके आते हैं, कई दिनों तक, महीनों तक उनकी पूजा पाठ करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और खंडित हो जाने पर उन्हें बाहर कहीं पे भी रखाते हैं, किसी नाले के ऊपर, किसी कबाड़ स्थान में, कूड़े के ढेर के पास, कोई बंद पड़े मकान के बाहर आप रखा है, किसी चौखट के बाहर, किसी की घर की चौखट के बाहर आप रखा है। आपने देखा कि कोई पुराना पेड़ है, वहां पे जाके आप उस मूर्ति को रखा है। अरे क्यों भाई? क्या वो अब आपके ईश्वर नहीं रहे? मूर्ति खंडित हुई तो अब आपका प्रेम खत्म? उनको बाहर निकाल के फेंक दो, कहीं पे भी कूड़े के नाली के ढेर के ऊपर फेंक दो और नई मूर्ति ले आओ। क्या ये पूजा पाठ है? क्या यह हमारा कर्तव्य है अपने धर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति? सबसे बड़ा अनादर हम लोग ही कर रहे हैं अपने ईश्वर का। जिस प्यार से आप उस मूर्ति को लेके आए थे, जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, विष्णु जी, राम जी, हनुमान जी, शिव शंकर महाराज जी, कृष्ण जी, माता रानी, मूर्ति खंडित होने पर ऐसे कैसे हम बाहर निकाल देते हैं? सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं वो लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं। पूजा सफल नहीं होगी आपकी, क्योंकि आप एक तरह से तो पूजा कर रहे हैं, भगवान को खुश करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की ही मूर्ति उठा के अगर आप कूड़े के ढेर पे, नाली के पास, कबाड़ खाने के पास आप रख के आ रहे हैं, तो क्या ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं होंगे। पूजा सफल नहीं होगी आपकी। आपको इस कर्म का जो फल है वो जरूर भोगना पड़ेगा। मूर्ति खंडित होगी तो क्या उठा के बाहर फेंक देंगे? नहीं फेंकना भाई। मूर्ति खंडित हो जाए नहीं फेंकना, बाहर रखना अपने पास। जब भी मौका मिले किसी बहती जल या नदी में प्रवाहित कर देना। आप में से बहुत लोग कह सकते हैं जी अरे हमारे घर के पास तो ऐसी कोई नदी नहीं है जी, कोई नदी नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, हम क्या करें? अरे भाई रखो, नहीं है तो भी उन मूर्ति को अपने पास किसी अच्छे साफ कपड़े में लपेट कर रखो, साफ सुथरी जगह में उनको रखो। और जब भी मौका मिले, जब भी आपका कोई सज्जन, मित्र, जानकार किसी ऐसी जगह जाता हो जहां पर नदी प्रवाहित हो रही हो, उसके हाथ में वो सौंप दो और उनसे प्रार्थना करो कि इन मूर्ति को उस नदी में प्रवाहित ससम्मान, सम्मान के साथ इन मूर्ति को नदी में प्रवाहित किया जाए। ये होता है तरीका। अरे किसी साधु संत ऋषि मुनि के पास बैठो, किसी की संगत सुनो। सिर्फ फोन पर वीडियो या भजन देख लेने से आपकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं होगी, आप भक्त नहीं कहलाओगे। वो आप अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हो, सम्मान नहीं कर रहे आप अपने धर्म का, ईश्वर का सम्मान नहीं कर रहे हो आप। सीखो मेरे हिंदू भाई बहनों, किसी बड़े बुजुर्ग के पास बैठो, किसी ऋषि मुनि, साधु संत के संगत में बैठो, सीखो कैसे हमें अपने धर्म के लिए करना है,
कैसे हमें अपने ईश्वर के लिए करना है, कैसे हमें अपने धर्म और ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना है। बस एक छोटी सी बात आज मैं आप लोगों से कहने आया हूं, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आप सभी लोगों से कि कृपया आज के बाद भगवान की किसी भी टूटी या खंडित हुई मूर्ति को आप फेंकेंगे नहीं, सम्मान से अपने पास रखेंगे और सम्मान से उन्हें किसी नदी में प्रवाहित करेंगे। अगर आपको मिलता है कि कोई और ऐसा कर रहा है, उसे पकड़ो, समझाओ, डांटो, फिर भी नहीं मानता, तो वो जो मूर्ति वहां छोड़ के जा रहा है उसे आप वहां से उठा के अपने घर ले आओ, सम्मान से लाओ, सम्मान से उनकी हिफाजत करो उस मूर्ति की, और फिर जब भी मौका मिले नदी में प्रवाहित करो। यह कर्म आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, यह कर्म आपको उस ईश्वर के लिए करना है। वो सब देख रहा है, वो ऊपर बैठा सब देख रहा है कि कौन कितनी श्रद्धा से, किस भाव से उसको पूज रहा है, वो सब ऊपर बैठा देख रहा है। जय माता दी।